Hello students, good evening and now you are watching my channel Everyday English Grammar and Composition. So let's start with class 8th and today we are going to start our next comprehension number first, kidnapped, and page number is 191. 191 पेज नंबर पर क्लास 8 का कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट है किडनैप्ड, जिसका मतलब होता है कि अपहरण कर लिया, किसी को किडनैप कर लिया। उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस है और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी हिंदी में आपको समझाऊंगी और सी पार्ट के अंदर इसके ऑप्शन वाले भी हैं, वो भी उसके आंसर दिए जाएंगे आपको। और इसके अंदर पिक्चर में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। जैसा इसका नेम है वैसा मुझे इसकी स्टोरी में नहीं लगा कुछ भी। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको क्लास फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक का सारा सोल्यूशन इसके ऊपर प्रोवाइड किया गया है। कॉम्प्रिहेंशन, वर्कशीट, टेस्ट पेपर और चैप्टर जितने भी हैं सारे अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप जा कर के देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक डेविड नाम का लड़का है और उसके बारे में बताया गया है कि वो 17 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 17 साल का है। और रिसेंटली उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो फिर चल पड़ता है अपने भाग्य को खोजने। और रास्ते में या फिर लगा लो कि उसके अंकल से मिला वो, और उसका अंकल जो सा है वो बहुत ही ज़्यादा लगा लो अच्छा आदमी नहीं था। और उसने कह दिया कि वहाँ पर जाओ और वहाँ से एक संदूक लेकर के आओ, जहाँ पर ये भेजा है इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से उसको बोला गया कि जाओ और एक संदूक लेकर आओ। तो चलिए ये करते हैं हम इसकी सारी की सारी हिंदी। ये देखो रात का टाइम था, वो बता रहा है, और वो कैसा महसूस कर रहा है कि वो दीवारें कैसी है और वो दरवाज़ा कैसा है, टावर कैसा है, और वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जंगल का टाइम है, अंधेरा है, और उसका अंधेरा और उसकी आँखों का अंधेरा, उसको मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पहचान नहीं पा रहा कि वो वहाँ पे गया है। उस जगह का अंधेरा या अपनी आँखों का है, आधा अंधा हो चुका है, ऐसा उसको फील हो रहा है, ठीक है। और वो धीरे धीरे वैसे ही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगता है। वो पत्थर वाली होती हैं और कुछ संकरी होती हैं, कुछ खड़ी हुई होती हैं, और उसकी पॉलिश बिल्कुल एकदम चिकनी होती है। तो वो वैसी वैसी बनावट बता रहा है। और क्योंकि उसके चाचा ने भेजा था कि वो टावर पे जाए और वहाँ पर संदूक लेकर के आए, या कुछ और चीज़ भी कह सकते हो इसके अंदर जैसा दिखाया गया है। और लगभग 5 पूर्व मंजिला उठा हुआ है। जैसे जैसे वो जाता है वहाँ पर हवा या फिर चमकदार या कुछ भी रोशनी वगैरह फील होती है, या गर्मी से उसको अपने अंदर की जो सी भावनाएं हैं वो फील हो रही हैं। और वो धीरे धीरे थोड़ी सी हिम्मत करके वो ऐसे चढ़ता जाता है एक एक कदम, और बिल्कुल उसको दीवार के साथ अपने हाथों को टच करते हुए जाता है, कहीं फिसल ना जाए। बल्कि उसी गुजरती चमक ने मुझे दिखाया कि सीढ़ियाँ, मतलब कि अगर थोड़ी सी भी बारिश के अंदर बिजली चमकती है तो उसको उसी टाइम सीढ़ियाँ का पता लग जाता है कि आगे कौन सी सीढ़ी आने वाली है, और उसके ऊपर चढ़ जाता है। और फिर उसको थोड़ा टाइम के बाद गुस्सा भी आ जाता है, वो भी उसने बताया है। लेकिन गुस्सा आने के बाद वो उसको साहस बताता है, अपना कोरेज बताता है, और बताता है कि चाचा ने मुझे यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन बहुत ही बड़ा जोखिम उठाने के लिए भेजा है। उसने कसम खा ली है कि अपनी गर्दन तोड़नी पड़े तो भी मैं यहाँ पर खड़ा ही रहूँगा, मतलब कि जो काम दिया है वो उससे पूरा कर कर ही जाएगा। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसने देखा कि चमगादड़ों की एक बड़ी हलचल से मेरा मन भ्रमित हो गया। उसने कुछ ऐसा फील किया कि वहाँ पे चमगादड़ भी हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो जगह सुनसान पड़ी हुई थी। और अलग अलग आकार के एक बड़े पत्थर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सारी की सारी सीढ़ियाँ थी, बहुत बड़े बड़े पत्थर से वो बनाई गई थी, जिसके ऊपर वो चढ़ रहा था सारा ले करके। वहाँ पर खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अजनबी सा माहौल था। और बिजली के लिए भी वो धन्यवाद करता है और अपनी सावधानी के लिए भी धन्यवाद करता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। केवल उस खतरे के बारे में
सोचने मात्र से जिसमें मैं खड़ा हो सका हूँ। सिर्फ वो एक खतरा ही फील कर रहा था, वैसे सच में खतरा नहीं था। और जिस भयानक ऊंचाई से मैं गिर सकता था, मेरे शरीर से पसीना निकल आया। मतलब कि वो जब वो सोचता है कि हाँ भाई मैं गिर भी सकता था, मैं ऊपर तो आ गया हूँ इतना, तो उसको फील करके ही पसीना आने लग गया और मेरे जोड़ों को थोड़ा सा आराम मिला। मुझे पता था कि मुझे अब क्या चाहिए, तो उससे क्या चाहिए, मेरे दिल में एक अद्भुत क्रोध के साथ मैं मुड़ा और फिर नीचे जाने का रास्ता टटोला। मतलब कि ऊपर तक तो वो आ गया था, अब वो वापस जाने की सोचता है। जैसे ही उसने नीचे देखा तो फिर देखा लगभग आधे रास्ते में हवा तेज़ गति से उठी। मतलब कि जब वो वापस जाने लगा तो हवा आने लगी और टावर हिलाकर रख दिया और बारिश होने लगी। वो कहता है कि मैं बाल्टी में गिर गया और मैंने तूफ़ान में अपना सिर बाहर निकाला तो रसोई की ओर देखा। वहाँ पर दरवाज़ा जिसे मैंने बाहर निकलते समय अपने पीछे बंद कर दिया था, मतलब जिस टाइम मैं आया था तो मैं वो दरवाज़ा बंद करके आया था, मुझे वो दिखाई दे रहा था और अब खुला है। रोशनी की हल्की सी किरण दे रहा है, तो उस किरण के सहारे उसकी थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है। और मैंने सोचा कि एक आकृति की बारिश में खड़ा होकर देख सकता हूँ, बिल्कुल शांत, जैसे कोई आदमी सुन रहा हो। और थोड़ी सी चमक आई जिससे मुझे मेरे चाचा को स्पष्ट रूप से वही दिखाया जहाँ मैंने सोचा था कि वह खड़े होंगे। और उनके ठीक ऊपर ज़ोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। तो ये थी स्टोरी, आप पढ़ के देख सकते हो। ये सारी की सारी हिंदी में हैं, लेकिन इसका टॉपिक दिया गया अपहरण। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हम करते हैं इसके सी पार्ट के आंसर करते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अब हमने सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट जैसे है बिनिस्टर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द रेल्स एट द साइड ऑफ द स्टेयरकेस, मतलब कि जो सी साइडों में चलते जाते हैं ना आप सीढ़ियों के, वो वाली जगह का हिस्सा बताया गया है। क्लिम्बरिंग का बताया गया कि मूविंग और क्लाइंबिंग विद डिफ़िकल्टी, मतलब कि किसी के ऊपर चढ़ना और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ चढ़ना, तो बी का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। थर्ड का है ए मूवेबल प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो मूव होता रहता है, थोड़ी सी जिसके अंदर हलचल होती है, तो इसका ए हो जाएगा। और फोर्थ का ए हो जाएगा कन्फाउंडेड प्रीप्लेक्स्ड हो जाएगा इसका। और फिफ्थ में इसका मतलब हो जाएगा ग्रेट डेंजर, मतलब कि इसको कह सकते हो आप भयानक कह देना। सिक्स्थ में है फ्राइटेंड, बिल्कुल डरावना, डीडफुल, डर गया था वो। अनप्रेजेंट, खुश नहीं था। सेवन्थ का हो जाएगा ए वीक लाइट, मतलब कि झलक लगा देना, ग्लैमर, थोड़ी सी झलक उसको दिखाई दी ये। एट्थ में हो जाएगा लिसनिंग, इसका मतलब हो गया सुनना। और नाइन्थ में हो जाएगा ब्लाइंडिंग, वेरी ब्राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट का हो जाएगा थॉट, सोचना या इमेजिन करना, अपने सपनों में वो जैसे सोच रहा था या फैंटेसी थी जो भी उसकी, तो यही रहेगा। फर्स्ट का बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक ए रहेगा, सिक्स का फिर बी रहेगा, सेवन्थ एट्थ का ए, नाइन्थ का बी और टेंथ का ए। ये इसके आंसर थे। अगर आपको इसके भी आंसर चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि आपको ये हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। इससे पहले मैंने कॉम्प्रीहेंशन जो सा सेकंड था वो अपलोड कर दिया था, उसके भी अगर आप मुझे कमेंट बताओगे तो ही मैं उसे या तो री अपलोड करूँगी या फिर वैसे ठीक है, या फिर आपको और नहीं चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर 3 है। कॉम्प्रीहेंशन आप कहोगे तो वैसे ही कर देंगे। और इसको लाइक करना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक यू। ये इसी पार्ट के हिंदी वाला सेक्शन है, आपको कुछ समझ आए तो देख लेना।